स्टूडेंट देखिए, आज जो क्वेश्चन है ये बोथ कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस आर गिवन, यानी कि कैश बुक के अकॉर्डिंग भी बैलेंस दिया हुआ है और पासबुक के अकॉर्डिंग ही, और दोनों के अकॉर्डिंग दोनों का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करना है। देखिए क्वेश्चन, द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश was balanced on 31st March 2002. It showed an overdraft of rupees 5,000. The bank statement of Mukesh showed a credit balance of rupees 76,750. 76,750. Prepare a bank reconciliation statement taking the following into account. यानी स्टूडेंट 5,000 जो बैलेंस दे रखा है एंड ओवरड्राफ्ट कैश बुक वो 5,000 है और 76,750 ये क्रेडिट बैलेंस है अकॉर्डिंग टू पासबुक। नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st March 2002, rupees 12,000. Number 2, checks deposited but not collected by the bank till 31st March 2002, rupees 20,000. Number 3, interest on term loan rupees 10,000 debited by the bank on 31st March 2002 but not accounted in Mukesh books. Bank charges 250 rupees were debited by bank during March 2002 but account in the books of Mukesh on 4 April 2002. An amount of rupees 1 lakh representing collection of Mukesh check was wrongly credited in the account of Mukesh by the bank in their bank statement. देखिए, फर्स्टली सबसे पहले हम बैंक के स्टेटमेंट बनाएंगे कैश बुक के अकॉर्डिंग। देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए, स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2002, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मुकेश बैंक अकाउंट 5,000 क्वेश्चन में दे रखा है। इट शोड ओवर ड्राफ्ट ऑफ 5,000 ओवरड्राफ्ट एज पर चाहे पासबुक हो या कैश बुक माइनस में आता है। एड ऑफ रियल लेस। देखिए नंबर फर्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st March 2002, 12,000। यानी चेक इशू कर दिए लेकिन प्रेजेंट नहीं किए गए बैंक में। तो स्टूडेंट अब उसका कंपैरिजन करना है पासबुक से। तो देखिए 12,000 हमने माइनस कर लिए कैश बुक के बैंक कॉलम में, लेकिन वहाँ चेक प्रेजेंट ही नहीं किया गया। तो 12,000 से पासबुक इंक्रीज़ है, तो हमें इक्वल करने के लिए यहाँ पर कैश बुक में भी 12,000 ऐड करने होंगे। नेक्स्ट, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक टिल 31st March 2002, 20,000। देखिए चेक जमा किया गया लेकिन बैंक द्वारा उसको भुनाया नहीं गया, 20,000 रुपये का। तो पासबुक डिक्रीज है 20,000 से और कैश बुक में इंक्रीज कर लिए। अब डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें कैश बुक में से भी माइनस करने होंगे 20,000। Number 3, interest on term loan 10,000 debited by the bank on 31st March 2002 but not account in Mukesh books, 10,000।
देखिए यहाँ पर कैश बुक में से भी माइनस करने होंगे। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय बैंक, ये इसमें से डिक्रीज करने होंगे 10,000। फिर बैंक चार्जेस 250 रुपीज़ वर डेबिटेड बाय द बैंक। देखिए बैंक चार्जेस 250 रुपये के, ढेर सी बात है, पासबुक कम हो गई लेकिन कैश बुक इंक्रीज़ है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, पासबुक में से भी 250 रुपये माइनस करने होंगे। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 250 रुपीज़ 250। इसके बाद दे रखा है एन अमाउंट 1 लाख रुपीज़ रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ मुकेश, चेक वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश। देखिए यहाँ पर ये ऐड करने होंगे। देखिए इरोनस क्रेडिट बाय द बैंक मुकेश अकाउंट 1 लाख। स्टूडेंट इसमें जितनी ट्रांसफर दे रखी थी सभी को यहाँ पर सॉल्व किया है। अब देखिए इनका टोटल करेंगे, प्लस और माइनस के दोनों कॉलम का। प्लस का 1,12,000 और माइनस के कॉलम का 35,250 रुपीज़ 35,250 और इधर 1,12,000। दोनों का डिफरेंस ये 76,750 रुपीज़ 76,750, यानी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, ये बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। और टोटल कर दिया 1,12,000 1,12,000। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो किया हमने स्टार्ट विद कैश बुक के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट इसका बी स्टेप, इसमें दो बातें मालूम कर रहा है ये, एक तो कैश बुक एंड पासबुक। अब सेकंड स्टेप आता है इसका स्टार्ट विद पासबुक बैलेंस। स्टूडेंट देखिए स्टार्ट विद पासबुक बैलेंस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2002, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्वेश्चन में भी दे रखा है 76,750 और हमने जो किया है उसमें भी देखिए 76,750 रुपीज़ आया है। इसको प्लस के कॉलम में लिखेंगे। फिर ऐड वाले टर्म्स ऐड प्लस वाले कॉलम में, लेस वाली माइनस वाले कॉलम में। नंबर फर्स्ट में कराया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 31 मार्च 2002 12,000 रुपये। तो चेक इशू कर दिया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कंडीशन में पासबुक तो इंक्रीज है और कंपेरिजन का कैश बुक से चल रहा है, इंक्रीज है। अब हमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, पासबुक में भी 12,000 हमें डिक्रीज करने होंगे, यानी कि माइनस करने होंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,000 रुपीज़। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। देखिए चेक जमा किया गया लेकिन बैंक द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया 31 मार्च 2002 को 20,000 रुपये, यानी कि पासबुक 20,000 से डिक्रीज है, कम है। अब इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, पासबुक में 20,000 ऐड करने होंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड 20,000 रुपीज़, यानी कि 20,000 रुपये। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10,000 डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 2002 को बट नॉट अकाउंटेड इन द मुकेश बुक। देखिए 10,000 से पासबुक डिक्रीज है। अब यहाँ पर इक्वल करने के लिए हमें पासबुक में ये 10,000 ऐड करने होंगे। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय बैंक 10,000 रुपीज़। फिर इसके बाद बैंक चार्जेस, देखिए बैंक चार्जेस 250 रुपये हैं
and 250 were debited by bank during March 2002 but accounted in the books of Mukesh on 4 मार्च 2002 को। यानी बैंक चार्जेस 250 रुपीज़ से पासबुक डिक्रीज हुई। अब यहाँ पर इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें ये 250 रुपीज़ ऐड करने होंगे पासबुक में। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 250 रुपीज़। नेक्स्ट और लास्ट, एन अकाउंट ऑफ रुपीज़ 1 lakh representing collection of Mukesh check was wrongly credited to the account of Mukesh by the book in their बैंक स्टेटमेंट। लिखिए 1 लाख से पासबुक इंक्रीज है कंपैरिजन टू कैश बुक। अब इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें पासबुक में से 1 लाख रुपीज़ डिक्रीज करने होंगे, 1 लाख रुपए। चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू मुकेश इंस्टीड ऑफ मुकेश 1 लाख रुपीज़ 20। इसके बाद जितनी भी टर्म्स क्वेश्चन में दे रखी थी सभी को यहाँ पर सॉल्व किया है। इसके बाद प्लस वाले कॉलम देखिए, इसको 1,07,000 आया और इधर 1,12,000, 1,07,000 और 1,12,000। दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट 5,000 का है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी कि क्रेडिट 5,000 रुपीज़। इन दोनों को टोटल किया 1,12,000, इधर 1,12,000। स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में देखा कि पहले क्वेश्चन सॉल्व किया स्टार्ट विद कैश बुक के अकॉर्डिंग, सेकंड इसका बी पॉइंट स्टार्ट विद पासबुक बैलेंस। थैंक यू स्टूडेंट।